हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आज आप लोग स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 मैच देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से क्या क्वेश्चन क्या रहा, 11 नंबर तो हो चुका था। अगला पार्ट 1 में आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कृपा करके देख लीजिएगा। सुधांशु ने एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 15,000 रुपया निवेश किया। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज दे, सुधांशु को एक वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त हुआ। कितना राशि प्राप्त हुआ मतलब हम जानते हैं, मिश्रधन ज्ञात करने बोल रहा है। सुधांशु को कितना प्राप्त हुआ मतलब उसको मिश्रधन पूछ रहा है, इसका मिश्रधन कितना हुआ। तो 6 माही रेट में क्या बोले, रेट को 2 से डिवाइड, 6 माही ब्याज देगा तो रेट के 2 से डिवाइड तो 5% रेट हो जाएगा। और टाइम को 2 से गुना, तो टाइम मेरा 1 ईयर है, 2 से गुना करेंगे तो 2 ईयर हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल हो जाएगा ना। तो क्या करें, डायरेक्ट मिश्रधन निकाल दें या फिर वहीं बॉक्स बनाएं। दोनों विधि से आप लोग जानते होंगे बनाने। चलिए बॉक्स बना देते। 15,000 को 2 बॉक्स, 2 ईयर है तो 2 बॉक्स बना दिए। अब 15,000 का 5% निकाल दिए और दोनों जगह लिख लिए। यही बताएं, दोनों जगह 15 × 5 = 75, 750 अभी हो गया 750। अब फिर इसका 5% ब्याज का ब्याज मिलता है, क्योंकि ब्याज का ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। पहला साल में इतना ब्याज, दूसरा साल में इतना ब्याज, प्लस इतना का भी कुछ ब्याज मिलेगा, तो इतना का भी ब्याज हम निकाल देते हैं 5%। तो सर 375.10 तो 37.5 ये जोड़ दिए तो हो गया कितना, 0 से 1500 प्लस 37.5 टोटल जोड़ दिए तो हो गया 0.57351, 1537.5 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। मूलधन मेरा 15,000 था, 15,000 जोड़ दिए 0.57351 जोड़ दीजिए, आ जाएगा मेरा मिश्रधन। तो मिश्रधन हो जाएगा 0.57351, 16,537.5 रुपया हो जाएगा। सुधांशु को इतना रुपया प्राप्त होगा। आ गया समझ में। चलिए कुछ नहीं करना, वही बॉक्स बनाना है या फिर उसका होल वैल्यू को गुना कर दीजिएगा 2 बार, आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं क्या कर रहे हैं। 12 नंबर तो हो चुका है। एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज एसआई पर दिया। देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में साधारण ब्याज की चर्चा कर रहा है। 5% रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 2 वर्ष। 880 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज में 800। तो इसका मिश्रधन दिया है, साधारण ब्याज में मिश्रधन दिया है 880 रुपया। तो साधारण ब्याज में हम क्या बोले, पी मान लीजिएगा 100 रुपीज़, पी मान लीजिएगा 100 रुपीज़। तो ब्याज क्या होता है, R × T जब गुना करते हैं, R × T तो ब्याज प्रतिशत मिलता है। ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5 दूने 10% ब्याज 10%, 100 रुपये का ब्याज 10% तो 10 रुपया। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन एसआई में भी होता है। मिश्रधन बराबर P + I मिश्रधन। तो मिश्रधन मेरा कितना हो जाएगा, 100 मूलधन और 10 रुपया, 10 इसका 10% में 10 रुपया ब्याज। तो मेरा 110 रुपया हो गया मिश्रधन। 110 रुपये इधर मिश्रधन। और रियल में मिश्रधन दिया है 880 रुपया। देखिए रियल में मिश्रधन दिया है 880 रुपया, रियल में मिश्रधन दिया 880 रुपया। तो हम मूलधन निकालने के लिए 100 बराबर हुआ, बस इसको गुना कर दीजिए, इसको ये कितना गुना है, ये 80 गुना है, नहीं 8 गुना है। इसको भी 8 गुना कर दीजिए तो 800 रुपया मेरा मूलधन आ गया, 800 रुपया। या फिर इसको क्रॉस कर दीजिए, 800 रुपया आ जाएगा। 800 रुपये जब मूलधन आ जाएगा, अब 800 रुपया मूलधन इसी पे CI के दर पे 800 रुपया मूलधन पे रेट, उसी रेट पे बोला, उसी रेट पे और उसी टाइम पे, 2 ईयर टाइम पे कितना मिश्रधन हो जाएगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। बस चक्रवृद्धि 2 बॉक्स बना लीजिए या फिर गुना कर दीजिए, जैसा कीजिएगा। तो 800 का 5% आप लोग जानते हैं 40 रुपया, 800 का
10% डायरेक्ट ऐसा सोचिएगा मुँह मुँह में कि 800 का 10% 80 रुपया, तो 5% 40 रुपया, तो 40 रुपये यहाँ भी लिख दिए एक बार और यहाँ भी 40 रुपया लिख दिए। और 40 रुपया का 10% निकालेंगे, पहले 4 रुपया, तो 5% कितना 2 रुपया। चलिए मुँहा में सोचिएगा डायरेक्ट बनेगा, तो कितना हो गया ये 80 + 2, तो मेरा 82 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन बोला, मिश्रधन मेरा 800 रुपया था और 82 रुपये मेरा ब्याज, तो 882 रुपया मेरा मिश्रधन निकल गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 882 रुपया हो गया, मिश्रधन 882 रुपया हो गया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? एकदम बढ़िया से आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। पहले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं, उसी दर से मिश्रधन क्या होगा। चलिए तो आ गया समझ में। अब आते हैं 13 हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे देखने क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो किसी राशि पर 2 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है मेरा 101.5 रुपये, उस राशि में उतना ही समय दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते जानते हैं ना, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो मेरा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में CI में 2 ईयर टाइम दिया हुआ है, 2 ईयर टाइम दिया है और रेट दिया है 3%, मतलब हमको तो इंटरेस्ट 3% मिलेगा ना। तो 2 वर्ष के लिए 2 कॉलम बनाते हैं CI निकालने के लिए। उसमें साधारण ब्याज में हम लोग R/T निकाल देते थे, ब्याज प्रतिशत निकलता है। और इसमें जितना ईयर रहेगा उतना ईयर कर दीजिएगा, तो 3 2 जगह लिख लीजिएगा। और इसका फिर 3 का 3%, 3 का 3%, 3 3 के 9, तो 0.9%, 0.09%, तो ब्याज मेरा हो गया 6 और इधर 0.09, तो 6.09% चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालते, ब्याज प्रतिशत हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। 2 साल के लिए तो ब्याज को 2 जगह, फिर उसका 3% निकाल दिए, तो आ गया। इतना समझिए ब्याज प्रतिशत। और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज प्रतिशत में R/T को गुना करते थे तो ब्याज प्रतिशत निकलता है। R/T को गुना करने से ब्याज प्रतिशत निकालता है। तो उतना ही समय के लिए दर से उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज में हम लोग टाइम दिया है उसी टाइम और वही रेट, तो इसमें साधारण ब्याज कितना, ब्याज प्रतिशत हम लोग बोलते हैं SI प्रतिशत, या 6% SI हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में 6%, तो वही न बोला है साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये रियल में इस चक्रवृद्धि ब्याज आ गया मेरा 6.09% और रियल में दिया 101.50, इतना दिया रियल में। तो हमको पूछा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मेरा 6% है, 6% बराबर व्हाट। बस कुछ नहीं करना, आपस में क्रॉस गुना कर दीजिए, आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। लिख लीजिए 101.50 गुने 6 बटा 6.09, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में 100, ये पॉइंट उड़ाएंगे 100। ठीक है, आगे समझ में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कहीं पर दिक्कत नहीं है ना, वही ना बोल रहा है ना। 2 0 है, इसमें भी 2 0, तो देखिए ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म, और बचा क्या, बचा मेरा ये 3 से काटते 3 दूगुने 6, 3 से 3 दूगुने 6 और 0, 3 3 के 9, 3 3 के 9। इसको 3 से 3 5 15, 3 5 15, ये चल जाएगा 5 3 15, 5 बार में ये चल जाएगा 5 बार में, और 1 0 5, तो 50 दुगने 100 रुपये मेरा हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो जाएगा मेरा 100 रुपये। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, एकदम ऐसा बता दिए। इसको तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज का ब्याज मिल गया मेरा, इतना प्रतिशत ब्याज हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट ब्याज प्रतिशत R/T को कर दिए गुना, तो ब्याज प्रतिशत, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर इतना दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, बॉक्स बना दिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हो गया, 14 नंबर एकदम कॉपी में नोट बना लीजिए आप लोग, और बाद में रिविजन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन हो गया 14, 15 पे आते हैं। चलिए वैसा ही क्वेश्चन है 15 में, आप स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइए, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया, उसी दर से उतना ही समय के लिए
उस मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो बस हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं 5% 2 बार, तो 2 बार लिख लेते हैं 5 और इसका 5 का 5% 2500, तो 25 तो मेरा 10 और 10.25% मेरा आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रतिशत में, और रियल में दिया हुआ 328 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज मेरा कितना होता है, साधारण ब्याज मेरा होता है R इंटू टी, वही समय वही तो दिया है 2 गुने 5, तो 10% मेरा साधारण ब्याज है। 10% बराबर कितना हो जाएगा, बस इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, कुछ नहीं करना है, एकदम 328 गुने 10 बटा 10.25 उड़ाएंगे तो ऊपर 100। अब काट दीजिए ना, काट दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कैसे डायरेक्ट कितना से काटिए, डायरेक्ट काटिए 5 से, 5 दूने 10, 0 5 25, 5 दूने 10, फिर 5 से, फिर 5 से काटिएगा तो 5 4 20, 5 5 20 से आइए 41 से 8 बार में जाएगा, 8 बार में, तो 8 दूने 16 गुने 20 तो हो जाएगा 320। 320 मेरा हो गया साधारण ब्याज। SI बराबर आ गया मेरा 320 रुपया। बोलिए कहाँ पर नहीं एकदम समझा रहे। साधारण ब्याज नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तो ही R इंटू टी का मतलब पता चलेगा क्या होता है। R इंटू टी ब्याज प्रतिशत निकाल दे साधारण ब्याज में, तो ही ब्याज प्रतिशत बोला। चलिए आगे समझ में, और एकदम उस 16, अब 16 नंबर पे आते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन ये 3 साल का दिया है, ये 3 साल का दिया है, तो 3 गो कॉलम बना लेंगे, 3 गो कॉलम बना लेंगे। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और फिर 5 का 5% कितना हो जाएगा 0.25, फिर 5 5 10 और 10.25 का फिर 5% निकालिएगा ना, तो आएगा, निकाल लीजिएगा ऐसा 15, 5 10 15, 25 का 5% जब निकालिएगा तो आएगा 0.5125। अब जोड़ दीजिएगा तो 15 प्लस 0.7625। अब इसको लिख लीजिए 15, चलिए इसको लिख लीजिए, जोड़ दीजिए 15.7625 बराबर रियल में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 25 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो पूछा है अभिलेख को मूलधन क्या होगा। मूलधन हम लोग क्या बोले, मूलधन 100, किसी का भी मूलधन 100 मानते हैं, बस इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, लिख लीजिए 25 22 गुने 100 बटा 7.265। इसको जब काट कूट के आप लोग कीजिएगा ना, तो काट कूट के कीजिएगा तो एकदम कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, तब 16,000 मेरा मूलधन आ जाएगा। काट कूट के काट लीजिएगा आप लोग, काट कूट के 16,000, इसको ऊपर नीचे काट लीजिएगा बढ़िया से, 2 से 5 से काट लीजिएगा और आ जाएगा तब 16,000। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इतना करते हैं आप लोग, थोड़ा मेहनत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक योजना पे निवेश किए, 2 वर्ष में 25,088 रुपये हुए, तो इस निवेश में इसमें कितना राशि निवेश किया था। तो 25,088 रुपये क्या है, ये तो अमाउंट है। हम ये जानते हैं प्रिंसिपल को होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो हमको मिश्रधन प्राप्त होता है। मिश्रधन और मिश्रधन का होल वैल्यू को हम उल्टा गुना कर देंगे तो मेरा प्रिंसिपल ना पता होगा। बस जैसे मतलब हम पढ़ाए हैं, क्या बोलते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट में होल वैल्यू मतलब प्रॉफिट लॉस का उल्टा गुना और सीधा गुना। इसीलिए मूलधन पता करने के लिए मिश्रधन पता करने के लिए सीधा गुना और मूलधन पता करने के लिए मिश्रधन का उल्टा गुना। तो मिश्रधन दिया है 25,088 और 12% रेट है, तो 12% का काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में 3/25, हम क्या इसको जोड़ के तो 28/25 इसका 28/25 कितना बार, जितना टाइम लगेगा उतना बार, तो 28/25 सीधा है, तो 25/28 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपको मिश्रधन, आ जाएगा आपको मूलधन, ठीक है।
काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काटे, 14 बार में 2 से काटिए, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 2 एकम 2, 5 2 4 4, फिर से 7 बार में 2 से 2 सत्ते 14, फिर 6 2 7 2, फिर 7 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 896, और 28 32 से 896। अब गुना कर दीजिए 32 गुने 625, तो बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 32 गुने 625 हो जाएगा 20,000 रुपया आपका मूलधन, 20,000 रुपया मूलधन, 20,000 रुपया मूलधन। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। मिश्रधन पता करने के लिए परसेंटेज का सीधा गुना, और मूलधन पता करने के लिए मिश्रधन पे परसेंटेज का उल्टा गुना। बस यही आपको सिखाएं हम लोग, कुछ दिक्कत नहीं है। लॉस एंड प्रॉफिट हम पे ऐसा पढ़ाए थे, अब आगे ज़िंदगी में ना भूलिएगा। चलिए 17 हो गया, अब 18 देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन भी वही है। 18 नंबर क्वेश्चन है मिश्रधन कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 1352 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन हमको पता है 1352 रुपया, और रेट दिया है 4%, तो 1/25, तो जोड़ के 26/25, 26/25 को सीधा गुना ना करके इसको उल्टा गुना कर दीजिएगा तो मिश्रधन पे, तो हमको पता चल जाएगा मूलधन 25/26, 25/26, 25/26, 25/26, 25/26, ये 26 से जाएगा 52 बार में, और 26 दूगुने 52, 625 गुने 2, 625 गुने 2, तो आपका हो जाएगा कितना, 1250, 1250 मेरा हो गया मूलधन, 1250 मेरा हो गया मूलधन। 18 वैसा ही है 19 नंबर क्वेश्चन का, इसका उल्टा गुना सीधा। मिश्रधन पता करना है तो मूलधन पर सीधा गुना, और मूलधन पता करना हो तो मिश्रधन पे उल्टा गुना। बस यही चीज़ दो को दिमाग में रखिएगा, आ जाएगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19 नंबर देखिए, डिफरेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो डिफरेंट में याद रखिएगा अंतर, D4 अंतर के लिए फार्मूला होता है 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए एगो फार्मूला होता है, एगो 3 ईयर के लिए फार्मूला। 2 ईयर के लिए P/R/100 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 ईयर का डिफरेंट, और कभी रहेगा 3 ईयर का डिफरेंट। बस ये दो को क्वेश्चन ही पूछता है। तो P/R/100, और फिर से लग जाएगा 300 + R/100। ये दो को फार्मूला आप लिख लीजिए, डिफरेंट का फार्मूला जब भी आए। कभी D दिया रहेगा तो P पूछेगा, कभी P दिया रहेगा तो D पूछेगा। बस ये दो गो चीज़ आप याद रखिएगा, दो गो नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंट का फार्मूला अंतर के लिए। तो देखिए क्वेश्चन पे आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन, किसी राशि पे 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष तक ये फार्मूला चलेगा। 2 वर्ष के लिए 5% रेट दे दिया दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देगा। क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही देगा, 25 रुपये। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो मेरा D दे दिया है 25 रुपये, और P पद फाइंड करना है। R दिया है 5 गुने 5/100 गुने 100, R स्क्वायर है ना। तो देखिए 25 25 से 25 गया, तो P बराबर 10,000, मूलधन मेरा आ गया 10,000। 100 गुना 100 10,000। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। एकदम फार्मूला लिखिएगा ना, नहीं तो एकदम दिमाग घूमते रहे, क्या साधारण ब्याज निकालें फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तब उसका अंतर देखेंगे। नहीं, इतना नहीं करना है, खाली फार्मूला लिखिए D बराबर P/R स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना। अब चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर भी देखिए, वही 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे दिया। तो अंतर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, 144 बटा P × 15 गुने 15 बटा 100 गुने 100। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम काट दीजिए, आ जाएगा, एकदम तुरंत आ जाएगा। अब बढ़िया से काटिए, 20 नंबर आ जाना चाहिए। किसे 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूगुने 10, 5 से 20 बार में, 5 तिया 15, 5 20 से 100, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 4 12, 3 4 12, 3 8 24। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 छो 18, ठीक है। 20 गुने 400, इधर 16 16 32 16 16 64, 16 चौके 6400, 6400 मेरा मूलधन आ गया, 6400 मेरा मूलधन आ गया। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। 6400 मेरा मूलधन आ गया।
बोलिए आया समझ में? कुछ नहीं करना, यहाँ से 16 से गुना कर दिए, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाइए और आते हैं 21 नंबर। हाँ बस 21 नंबर आइए। 21 नंबर देखते हैं। किसी धनराशि पे 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, फिर अंतर दिया 1 रुपया, पी हम लोग फाइंड करना है। चलिए 4 गुने 4 देखिए, वैसे हम लोग 4 गुने 4 बटा 100 गुने 100, फार्मूला में देखिए कुछ नहीं है, एकदम फार्मूला में कुछ नहीं करना है। ये हो गया 25, ये हो गया 25 कुछ नहीं है। P बराबर 25 625। बोलिए कहाँ पर आप लोग को दिक्कत है, कहाँ दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन लंबा है देखने के लिए, लेकिन बनने में एकदम छोटा। खाली फार्मूला याद रखिएगा ना, जिंदगी में ना भूलिएगा। चलिए हो गया 21। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 भी वैसा ही क्वेश्चन हमको लगता है, 22 भी क्वेश्चन वैसा ही है। किसी धनराशि पर समान दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के अंत में इतना होगा, तो ब्याज दर पर धन ज्ञात कीजिए। बस 2 वर्ष का अंतर दे दिया है। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का फॉर्मूला आप जानते हैं। अंतर 4 बराबर P इंटू रेट का स्क्वायर गुना 100 बस कुछ नहीं करना। 4 से 5 से 20 बार में, 5 से 20 बार में, तो P बराबर 20 गुना पे 20 गुना 4, तो आपको हो जाएगा 20 अंक 400 1600 मेरा मूलधन आ गया। कहाँ पर नहीं आया समझ में? एकदम बोलिए बढ़िया से बढ़िया, एकदम समझ में आ जाएगा दोस्त, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम बौका से बौका लगा समझ में आ जाएगा। चलिए आ गया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना नंबर, कल से 23 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे और 1-2 दिन में और 2 क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 70 क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा।